एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था इशू ऑफ डिवेंचर, जिसमें कि अपन ने लास्ट टॉपिक लिया था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का, जिसके अंदर अपन ने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे टीडीएस चार्ज होता है, होल्डर पे पैसा किस तरीके से ड्यू करते हैं, ये अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर ले लिया था। अभी अपन ने इस लेक्चर के अंदर अपन पढ़ने वाले इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय कोलेटरल सिक्योरिटी? इसका मतलब देखो, कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है जैसे कंपनी, अभी अपन ने जैसे डिवेंचर इशू करती है कंपनी, तो पब्लिक में इशू करती है, पब्लिक को डिवेंचर देती है और वहां से पैसा लेती है। डिवेंचर इशू करने की तीन कंडीशन थी, एट पर, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। डिवेंचर को कैश में, अदर देन कैश में, दोनों में कर सकते हैं, और लमसम और इंस्टॉलमेंट, हमने सारा का सारा पढ़ लिया। अब ये कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि कंपनी क्या करी, पब्लिक से लोन ना लेकर बैंक से लोन ले रही है। समझना, पब्लिक से लोन ना लेकर बैंक से लोन ले रही है। और जब कोई भी कंपनी हो, जब कोई बैंक से लोन लेगी तो उसको सिक्योरिटी के रूप में अपने डिवेंचर डिपॉजिट कराने पड़ते हैं, उसे अपन बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। जैसे कंपनी ने मान के चलते हैं एसबीआई से, समझना, एसबीआई बैंक से लोन लिया, ठीक है, एससी लिमिटेड कंपनी है, इसने लोन लिया एसबीआई बैंक से। अब एसबीआई बैंक से जो लोन टेकन किया इन्होंने, वो किया 10 लाख का, ठीक है। यानी कि एससी लिमिटेड ने एसबीआई बैंक से लोन टेकन किया 10 लाख रुपए का। अब जब एसबीआई से 10 लाख रुपए का ये लोन लेगी कंपनी, तो कंपनी ने क्या करा, अपने डिवेंचर एज अ सिक्योरिटी के पर्पज में उनके पास डिपॉजिट करा दिए एज अ सिक्योरिटी। आएगा नहीं समझ में? देखो, नॉर्मली लैंग्वेज में देखो, तुम एडवर्टीजमेंट वगैरह देखते हो, होम लोन वगैरह का होता है, बहुत सारे लोन होते हैं। जैसे होम लोन में क्या होता है, जो घर के कागज होते हैं ना, वो बैंक के पास जमा होते हैं, गिरवी होते हैं, और तब बैंक हमें लोन देती है, और उस लोन को हम जब पूरा पेड कर देते हैं तो बैंक हमारे ओरिजिनल कागज हमको देती है। सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे। तो जो डिपॉजिट कराएंगे डिवेंचर, जैसे लोन टेकन किया 10 लाख का, और डिवेंचर मान के चलते कंपनी ने 10% 12,000 डिवेंचर एट द रेट 100 ईच, ये डिपॉजिट कराए। यानी कि 10% वाले 12,000 डिवेंचर है, 100 ईच के डिपॉजिट कराए, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दी है, और बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया। ये काम किया एससी लिमिटेड ने। पहली बात समझ में आ रही है? कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब समझ में आया। और ये कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए हमने क्या करा, इशू करे डिवेंचर। ये डिवेंचर जो इशू है वो किसके लिए? कोलेटरल सिक्योरिटी। और ये किसको दिए गए? एसबीआई बैंक को। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये जो डिवेंचर है, ये जो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में दिए गए, इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। एक होता है इसका मेथड नंबर फर्स्ट, कि कोलेटरल सिक्योरिटी जो डिपॉजिट कराई है, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती। ठीक है, बात समझ में? जो हमने कोलेटरल सिक्योरिटी जो डिपॉजिट कराई है ना बैंक में, उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती। एक तो मेथड है ये। और मेथड नंबर इसका सेकंड जो है, वो मेथड नंबर सेकंड है कि जो कोलेटरल सिक्योरिटी आपने जमा कराई है, ये जो 12,000 डिवेंचर एट द रेट 100 ईच की जो डिपॉजिट कराए, इसकी एक बार एंट्री करनी होती है, तो इसका मेथड नंबर से कहते हैं सेकंड। कोलेटरल सिक्योरिटी की एक बार कोई एंट्री नहीं होगी, एक तो मेथड है फर्स्ट। एक बार इस कोलेटरल सिक्योरिटी को जो डिपॉजिट कराया, एक बार उसकी एंट्री होगी। क्लियर आ रही बात समझ में? दोनों में पहले डिफरेंस समझ लेते हैं, उसके बाद इसका इलस्ट्रेशन लेंगे, फिर आपको समझाएंगे कि क्या ट्रीटमेंट रहेगा इसका। अब देखो, मेथड नंबर फर्स्ट में देखना, इसी एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं। एससी लिमिटेड ने लोन लिया 10 लाख का। मेथड फर्स्ट है, जिसमें कोलेटरल सिक्योरिटी की कोई भी एंट्री नहीं होगी। ढंग से समझना, मेथड फर्स्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एससी लिमिटेड ने एसबीआई बैंक से लोन लिया है 10 लाख का, वो अपने यहाँ पे एंट्री बैंक लोन टेकन की करेगी, एंट्री पोस्ट करेगी बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक लोन। इसकी एंट्री होती है 10 लाख रुपए का लोन लिया है, ये एंट्री इन्होंने 10 लाख रुपए से यहां पे कर दी, ये 10 लाख रुपए से एंट्री कर दी। ये है बैंक लोन लेने की एंट्री, टेकन करने की, लोन टेकन। यहां पे बात कोलेटरल सिक्योरिटी की मेथड है। बैंक लोन टेकन करने की एंट्री तो दोनों मेथड में सेम होती है, बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक लोन। भाई बैंक, अगर मान के चलो कंपनी लोन लेगी, तो कंपनी के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, तो बैंक के थ्रू आएगा, तो इसलिए बैंक अकाउंट डीआर लिया है। और ये है तो कंपनी की लायबिलिटी ना, क्योंकि बैंक लोन लिया है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसको एक बात समझना, इस बैंक लोन को अपन लोग पता है किस नाम से जानते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम से जानते हैं इसको। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम से कहते हैं बैंक लोन को, ये क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। दो टाइप की बोरिंग्स होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, एक होती है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होती है जो 12 मंथ के लिए होती है, 12 महीने और उससे कम के लिए, उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म, जो 12 महीने के अंदर अंदर पेड कर देंगे। यानी कंपनी ने कोई लोन लिया और 12 महीने के अंदर अंदर वो कंपनी से पेड कर दे, शॉर्ट टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग होती है 12 महीने से ज्यादा की, लॉन्ग ड्यूरेशन, तो ये होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, बैंक लोन जो होता है। तो ये बैंक लोन जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग से। अब इसमें क्वेश्चन इस बात का है कि ये जो कंपनी ने 10% 12,000 डिवेंचर 100 रुपी ईच वाले जो डिपॉजिट कराए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, इसकी एंट्री नहीं होती मेथड नंबर फर्स्ट में, इस कोलेटरल सिक्योरिटी की।
लेकिन कंपनी क्या करती है, शो करती है बैलेंस शीट के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, जो बैंक लोन होगा ना उसके नीचे एक लाइन शो करती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं जरा समझना। कंपनी वो लिखेगी कि 10% 12,000 डिवेंचर एट द रेट 100 ईच डिपॉजिट एज अ collateral security from the loan, collateral security for the loan from SBI। ये एंट्री, ये यानी कि एक लाइन लिखेगी, ठीक है। इससे शो हो जाएगा कि कंपनी ने अपने 10% 12,000 डिवेंचर है 100 रुपए वाले डिपॉजिट करा रखे कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में फॉर द जो लोन ले रखा है ना एसबीआई बैंक से, उसके लिए। इसे बोलते हैं, सिर्फ शो करते हैं, इसका मतलब कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री नहीं होती, यहां पे सिर्फ एक एंट्री पोस्ट होती है बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक लोन। क्लियर बात समझना कि दो मेथड है, कोलेटरल सिक्योरिटी की एक बार एंट्री पोस्ट होगी तब और एक बार नहीं होगी तब। तो मैं पहला मेथड समझा रहा हूं जिसमें कोलेटरल सिक्योरिटी कोई एंट्री पोस्ट नहीं होती, केवल बैंक लोन के नीचे शो होता है कि लिखा हुआ होता है ये 10% 12,000 डिवेंचर 100 रुपीज ईच के डिपॉजिट करा रखे कंपनी ने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के रूम में, वो भी क्यों, क्योंकि एसबीआई से लोन ले रखा है। आगे गाड़ी समझ में, इसीलिए देखो वर्ड लिखा है इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो डिवेंचर तो इश्यू हुए लेकिन किस पर्पज से, कोलेटरल सिक्योरिटी के पर्पज से, तो ये लिख दिया। क्लियर आ रही बात समझ में, तो ये है मेथड नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब मेथड नंबर सेकंड की बात करते हैं जिसमें कि कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री पोस्ट होगी, तो एक बार उसको भी देख लो। अब वहां पे देखो पहली एंट्री तो एक कंपनी करेगी बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन टेकन की, लेकिन दूसरी बात चल रही कोलेटरल सिक्योरिटी की, अब एंट्री होगी। इससे पहले केवल शो कर देते हैं, अब यहां पे एंट्री, क्या एंट्री करेंगे जरा वो देखिए आप। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 12,000 डिवेंचर है 100 ईच का एक है 12 लाख, ये करा है ये कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री है। एंट्री पोस्ट करिए डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर अकाउंट 12 लाख। क्यों करिए उसका रीजन समझा देते हैं। देखो बैंक लोन टेकन की एंट्री तो ये रही, डिवेंचर तो इशू है, तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा है कि भाई डिवेंचर तो इशू इन्होंने करे, लेकिन करे क्या है, बैंक को दे दिए, किस पर्पज से दी, सिक्योरिटी के पर्पज में, क्योंकि बैंक से क्या लिया गया, लोन लिया कंपनी ने। तो यहां पे लिखा हुआ डिवेंचर सस्पेंस। अभी जो कंपनी यहां पे सस्पेंस वर्ड क्यों यूज कर रही है उसका रीजन बताते हैं आपको। कंपनी ने जो डिवेंचर दे रखे हैं बैंक को, ठीक है, मान के चलते हैं कि कंपनी अगर उस लोन को पे नहीं कर पाई, बाई चांस कंपनी उस लोन को पे नहीं कर पाई, तो बैंक क्या करेगी, जो डिवेंचर है ना डिपॉजिट, उनको इशू करेगी और वहां से पैसा उठा लेगी अपना। बात समझना, इसीलिए सस्पेंस है। अब ये एंट्री रिवर्स होगी एक टाइम बाद, कब होगी, जैसे मान के चलो 8 साल के लिए लोन लिया और 8 साल में कंपनी ने 10 लाख रुपए पूरे पे कर दिए बैंक को, ठीक है, तो अभी तो एंट्री पोस्ट करी थी डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर, तो जब कंपनी 8 लाख रुपए का बैंक को लोन पे कर देगी तो बैंक नहीं कहेगी आप अपनी सिक्योरिटी वापस ले जाओ, अब कुछ हुआ ही नहीं, तो ये जो एंट्री है ना ये रिवर्स हो जाएगी, डिवेंचर अपने डीआर हो जाएंगे और सस्पेंस सीआर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी हमारे जो डिवेंचर है वो बैंक के पास रखे हुए हैं और वो सस्पेंस में, जब तक कि हम उसका पूरा का पूरा लोन पे नहीं कर देते। क्लियर आ गई, ये कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री कहलाती है। इससे पहले वाले मेथड में नहीं करी थी, वहां पे क्या करा था, बैंक लोन जो हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में शो करेंगे उसके नीचे शो लिखी जाएगी लाइन, कि वो समझ जाएंगे, इंडिकेट हो जाएगा बैंक लोन के नीचे कि 12,000 डिवेंचर है, इन्होंने डिपॉजिट करा रखे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में। ये दो है मेथड इसके, मेथड नंबर फर्स्ट और मेथड नंबर सेकंड, ठीक है। अभी अपन इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसको आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। अपन क्वेश्चन ले रहे हैं, इस क्वेश्चन में समझेंगे दोनों तरीके, एक बार कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री पास करेंगे, एक बार नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है एससी लिमिटेड ने ऑब्टेन कराया लोन ऑफ रुपीज 5 लाख का फ्रॉम एचडीएफसी बैंक प्राइवेट लिमिटेड से, यानी 5 लाख का लोन लिया है एससी लिमिटेड ने, ठीक है, एचडीएफसी बैंक है। द कंपनी इशूड करती है 7500 10% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच इन फेवर ऑफ एचडीएफसी बैंक एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कंपनी ने 5 लाख का लोन लिया है, 7500 डिवेंचर कितने परसेंट वाले, 10% वाले और 100 रुपए ईच का, यानी 7.5 लाख रुपए के डिवेंचर दिए, क्योंकि इनका अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 लाख आएगा और 5 लाख का लोन लिया। अब पहली बात नॉर्मल भी समझ लो, जनरल में क्या होता है, जनरल में भी यही होता है कि जितने रुपए का लोन हम बैंक से लेंगे ना, सिक्योरिटी उससे ज्यादा देनी पड़ती है, बराबर बराबर का लोन नहीं मिलता। कि जैसे मान के चलो आपने 5 लाख की सिक्योरिटी जमा कराई, 5 लाख का लोन, ऐसा नहीं हो सकता। 5 लाख की सिक्योरिटी जमा कराई, लोन ज्यादा मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जितनी सिक्योरिटी जमा कराएंगे उससे कम लोन मिलता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलिए भी बता दिया। इसमें लिखा हुआ है पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन, हमें इसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी है, लेकिन इसमें दो कंडीशन है। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन कंपनी डिसाइडेड
नॉट टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। एक बार तो वो एंट्री नहीं करना चाह रही है, एक बार उसने क्या करा है, रिकॉर्ड। इसमें कहा व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, और एक बार वो इसको रिकॉर्ड करना चाहती है। क्लियर, बात आ गई समझ में? दोनों में समझ लो, दोनों की बैलेंस शीट के साथ इसको हम समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन पहला पॉइंट कर रहे हैं जिसमें वो की रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नॉट टू रिकॉर्ड। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, एंट्री करेगी, बैंक लोन टेकन करेगी इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड। ठीक है, और ये सबसे सिंपल चैप्टर है पूरी अकाउंटेंसी का, इश्यू ऑफ डिवेंचर, पूरी अकाउंटेंसी का। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड। पहला मेथड अपन कर रहे हैं, मेथड फर्स्ट है। ठीक है, नॉट टू रिकॉर्ड। तो देखो सबसे पहले ये बैंक लोन टेकन की एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक लोन अकाउंट। क्लियर है? कितने रुपए का लोन लिया है? 5 लाख का। ठीक है, नरेशन हम इसमें इजीली लिख सकते हैं, बीइंग बैंक लोन टेकन फ्रॉम कौन सी से? एचडीएफसी बैंक से। ठीक है, यहां तक बात समझ आएगी। अब इसको समझो बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट बना रहे, इस पर ध्यान देना अच्छे से। बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट तो पता ही है कि फॉर्मेट किस तरीके से बनता है बैलेंस शीट का। तो यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे नोट टू अकाउंट्स, यहां लिखेंगे करंट ईयर, यहां लिखते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, बैलेंस शीट है। अपन को पता है कि यहां पे लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें आता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में आता है बैंक लोन। ठीक है, ढंग से समझना, ये इक्विटी एंड लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड का पार्ट है। अभी अपन ने देखो फाइनेंशियल वाला जो चैप्टर वो लिया नहीं है, वहां पे अपन पूरी बैलेंस शीट को डिस्क्लोज करेंगे, बैलेंस शीट के एक आइटम्स को समझाएंगे, बैलेंस शीट में कौन सी क्या चीज होती है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, वो सारी चीजें समझाएंगे। अभी अपन को केवल यहाँ पे समझने वाली बात है कि अपन इसको किस तरीके से कंपनी बैलेंस शीट के अंदर शो करती है। तो यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी का साइड होती है, इसके बाद होती है असेट साइड। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी, देखो दो टाइप की लायबिलिटी होती है, एक होती है नॉन करंट, एक होती है करंट। करंट का मतलब बताया था अभी अभी जस्ट कि 12 महीने से कम के लिए करंट, 12 महीने से ज्यादा के लिए नॉन करंट। तो ये जो बैंक लोन होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, यहाँ पे लिख दिया बैंक लोन, तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आ गया। क्लियर है? बैंक लोन। अच्छा, बैंक लोन इन्होंने कितने का लिया वो अपन ने लिख दिया 5 लाख। ठीक है, इसका नोट टू अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है, तो 5 लाख यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या करेंगे, बैंक लोन के नीचे शो करेंगे, जो कि नोट टू अकाउंट से शो करना है। ये लिखेंगे 7500 10% डिवेंचर डिपॉजिट एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर द लोन फ्रॉम एचडीएफसी प्राइवेट लिमिटेड, ये लिखेंगे। ठीक है, यानी कि लिखा 7500 10% डिवेंचर डिपॉजिट एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर द लोन फ्रॉम एचडीएफसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने ये लिया है, तो ये बैंक लोन में शो हो रहा है। आगे का नहीं समझ में कोई दिक्कत है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, बात समझ में आ रही है? उसमें भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर बैंक लोन आता है। तो इन्होंने 7500 10% डिवेंचर डिपॉजिट एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर द लोन फ्रॉम एचडीएफसी प्राइवेट लिमिटेड से 5 लाख का लोन लिया। क्लियर है? अब यहां पे समझना, ये क्लियर आपको समझा रहा है कि इन्होंने जो बैंक लोन 5 लाख का लिया है, तो इनमें इन्होंने 7500 डिवेंचर दिए 10% वाले 100। तो ये क्लियर शो हो रहा है कि इन्होंने जो कोलेटरल सिक्योरिटी जो डिपॉजिट कराई वो 7.5 लाख की डिपॉजिट कराई है, और वो उसमें कितने डिवेंचर दिए उन्होंने? 7500 डिवेंचर दिए 10% वाले। ये क्लियर आ गई कहानी समझ में? कोई दिक्कत है? अच्छा, एक्चुअली होता क्या मैं तुम्हें बताऊं, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है बैंक लोन, इसका पूरा एक नोट अकाउंट्स बनता है, नोट टू अकाउंट। तो नोट टू अकाउंट में सारी की सारी चीजें नोट टू अकाउंट्स में जाती है, सिर्फ जहां पे आके लिख देते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 5 लाख, बस इतनी सी आती है बात। क्लियर है? बैलेंस शीट के अंदर शो इस तरीके से करना है अपने को। तो यहां पे समझ रहे इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी बैंक लोन दिखाती है, लिख दिया 7500 10% डिवेंचर डिपॉजिट एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर द लोन फ्रॉम एचडीएफसी प्राइवेट लिमिटेड से। इसका मतलब यह है कि इन्होंने कोई भी रिकॉर्ड नहीं करी है, डिवेंचर इशू की कोई भी रिकॉर्ड नहीं करी एंट्री, क्योंकि एक बार कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री करनी है, एक बार नहीं करनी। तो यहां पे हमने कोलेटरल सिक्योरिटी की कोई भी एंट्री पोस्ट नहीं करी है। बैंक लोन टेकन की एंट्री तो होती है, लेकिन कोलेटरल सिक्योरिटी जो डिपॉजिट करी है उसकी एंट्री अपन ने नहीं करी। तो आई होप कि पहला वाला जो पॉइंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है। अब पॉइंट नंबर जरा सेकंड देखना एक बार, इसमें पॉइंट नंबर सेकंड को भी देख लो एक बार। अच्छा, पॉइंट नंबर सेकंड में आपको बैलेंस शीट में एक चीज और बताएंगे, करंट असेट्स में बैंक भी दिखा सकते हैं अपन, तो वो भी देख लेना एक बार। देखो सबसे पहले एंट्री पोस्ट हुई, बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक लोन, ये तो 5 लाख की कर दी। अच्छा, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इन्होंने 7500 10% डिवेंचर 100 ईच वाले इशू करे ना, तो कोलेटरल सिक्योरिटी इशू की अपन एंट्री यहां पे करने वाले, वो जरा देखना है एक बार यहां पे। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर अकाउंट। अब इन्होंने दिए 7.5 लाख रुपए के, जो कि अपन को यहाँ पे एंट्री अपन ने पोस्ट कर दी है 7.5 लाख रुपए से। बोलो पहले बात समझ में आ रही है? यानी कि पहले तो बैंक लोन टेकन की, और ये वाली जो सेकंड एंट्री है ना, ये कोलेटरल सिक्योरिटी के इशू की एंट्री है। इससे पहले वाले में तो नहीं करी थी, सीधे बैंक लोन के नीचे शो किया था। यहां पर देख लो अपन ने एंट्री पोस्ट करी कोलेटरल सिक्योरिटी, बस ये डिफरेंस है दोनों में। आगे कहानी समझ में कोई दिक्कत है इसमें? इसमें अपन बैलेंस शीट में भी शो करेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा अच्छे से। पहले तो बैंक लोन टेकन की एंट्री कर ली, और उसके बाद जो कोलेटरल सिक्योरिटी जो इशू करी है किसने, एससी लिमिटेड ने, किसको, एचडीएफसी बैंक को, तो वो एंट्री अपन ने कर दी। ये सस्पेंस का मतलब समझा दिया है, और ये लिख दिया टू 10% डिवेंचर। क्लियर? आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? तो अभी अपन इसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं, एक बार उसको और देखो आप एक बार, तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। इस एंट्री को तो इरेज कर रहा हूं यहां से, और एक बार आप इसकी बैलेंस शीट देखो आप एक बार, तो बैलेंस शीट से आपको और भी समझ में आएगा। और ये बैलेंस शीट शो करके आनी है आपको पेपर में भी। पर्टिकुलर नोट टू अकाउंट्स, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ठीक है। यहां पे आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। अब यहां समझना, सबसे पहले इसमें आता है नॉन करंट लायबिलिटी, और उसमें भी आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। ये आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक। अब इसमें समझना पूरी कहानी। पहले बात कर लेते बैंक लोन, तो मैंने तो यहां लिख दिया है बैंक लोन, ठीक है। बैंक लोन में लिख दिया 5 लाख। क्लियर? बात समझ आ गई? बैंक लोन 5 लाख रुपए लिख दिए। इन्होंने डिवेंचर भी इशू करे थे, और वो भी अपन ने कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री पोस्ट करी। अब यहां पे देखना क्या कर रहे हैं, यहां पे लिखा पहले 10% डिवेंचर, 10% 7500 डिवेंचर @100 ईच। क्लियर है? 7.5 लाख रुपए यही लिखने अंदर, ठीक। और यहां पे देखो क्या लिख रहे हैं, लेस डिवेंचर सस्पेंस, और वो भी कितने के, 7.5 लाख का। तो इसकी कोई भी अमाउंट अपनी बाहर नहीं जाएगी। क्लियर? यानी अपन ने क्या करा, जो डिवेंचर थे ना 7.5 लाख के जो इशू करे थे, वो हमारे सस्पेंस में थे, तो जो सस्पेंस था वो अपन ने लेस करा दिया। इसी में से डिवेंचर में से वो सस्पेंस लेस होता है 7.5 लाख रुपए का। आगे कहानी समझ में? और इसलिए कोई भी इसकी अमाउंट नहीं जाएगी। आ रही है बात समझ में? अब ये जो वाला पार्ट है ना, समझने ढंग से पूरी एक बार में बात समझा रहे हैं। ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये पूरा ना हमारा नोट टू अकाउंट्स का पार्ट है। ये नोट टू अकाउंट्स बनेगा, उसके बाद सीधे अपन को शो करना है नॉन करंट लायबिलिटी में नोट नंबर 1 डाल के, और सीधे करंट ईयर में 5 लाख दिखा देंगे। और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये अपना नोट टू अकाउंट्स का पार्ट है। क्लियर है? और इसको नीचे उतारना है, मतलब ये अपने पास जगह नहीं थी, इसलिए अपन ने इसको नीचे करना है, और इसको सीधे केवल यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी में 1 नंबर डाल के सीधे 5 लाख दिखाना है। पूरा शो कर दिया यहाँ पे, ये बैंक लोन में दिखा दिया आपको 5 लाख, डिवेंचर थे 7.5 लाख रुपए के, और उसमें से लेस कर दिया डिवेंचर सस्पेंस 7.5 लाख का। क्लियर? बात समझ में आ रही है? सिंपल टॉपिक है, इतना कोई कठिन नहीं है टॉपिक। बस इसमें ध्यान रखना 2 चीज का, क्वेश्चन में गिवन होगा कि कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री पोस्ट करनी है या नहीं करनी। अगर नहीं करनी है तो पहला वाला मेथड यूज करेंगे, और करनी है तो सेकंड वाला मेथड। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने इसका फुल बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर के साथ इसको समझा रहे हैं। एक बार देखना, ये जो भी क्वेश्चन लिया था ना, इसके एक बार आपको बैलेंस शीट समझा रहे हैं ढंग से। एक बार देखो आप बैलेंस शीट अपने को इसमें, यानी फेयर में कैसे दिखाना है और नोट टू अकाउंट में किस तरीके से दिखाना है, वो देख लो आप एक बार। ठीक है, ये इक्विटी एंड लायबिलिटी है, ये नोट नंबर है, करंट ईयर की फिगर है, प्रीवियस ईयर की फिगर है। ठीक है, अब इसके नोट टू अकाउंट्स पे चलते हैं। पहला जैसे नोट टू अकाउंट्स बनाते हैं,
सबसे पहले देखो यहां पे आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आता है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन, ठीक है, बात समझना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उसमें आता है सिक्योर्ड लोन। अब सिक्योर्ड लोन क्यों लिखा अपन ने? क्योंकि इसलिए लिखा जो बैंक से लोन लिया गया ना उसमें उन्होंने क्या अपने डिवेंचर डिपॉजिट कराए, क्लियर है, तो लोन सिक्योर्ड है, तो सिक्योर्ड लोन हो गया। सिक्योर्ड लोन के अंदर अपन ने लिखा सबसे पहले बैंक लोन, ठीक है, और बैंक लोन में उन्होंने जो अमाउंट लिया है यानी 5 लाख रुपए का लोन लिया था वो यहां पर लिख दिया, क्लियर है, बात समझ आ गई। उसके बाद डिवेंचर की बात कर लेते हैं। 10% 7500 डिवेंचर थे एट द रेट 100 ईच के, तो ये हो गए जी 7.5 लाख, क्लियर, बात समझ में आ गई, 7.5 लाख। लेस करेंगे इसमें से डिवेंचर सस्पेंस, वो भी 7.5 लाख के थे, तो कोई भी वैल्यू नहीं गई, यानी कि निल हो गया, ठीक। बता रहे नोट टू अकाउंट्स हो गया, अपन ने बताया था ना कि उसको पूरा नोट वो पूरा एज इट इज नीचे उतारा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में सिक्योर्ड लोन 5 लाख के में बैंक लोन में दिखा दिया, और 10% 7500 डिवेंचर थे 100 रुपीज के 7.5 लाख, और लेस करा दी डिवेंचर सस्पेंस 7.5, तो ये निल गया, क्लियर, आगे कहानी समझ में। यहां पर इक्विटी एंड लायबिलिटी में हम लिखेंगे पहले नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में आपका आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नोट नंबर में लिखेंगे 1 क्योंकि 1 नंबर का नोट है, और यहां पे करंट ईयर में लिख देंगे इसकी 5 लाख अमाउंट, क्लियर, बात समझ आ गई। ये इसका नोट टू अकाउंट्स है, ये अपन ने यहां पे शो कर दिया, क्लियर। अब चलते हैं जी असेट साइड, केवल शो करना है, बैलेंस शीट का टोटल नहीं होगा, यहां पे सिर्फ शो करना है। असेट्स में अपन ने गए, असेट्स में अपन ने लिखा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर लिखा अपन ने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कितने रुपए का जो लोन लिया था वो अपन ने यहां पे दिखा दिया 5 लाख का, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके अंदर बैंक है, ठीक है, तो यानी इक्विटी एंड लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का लिए नोट बना दिया, इसमें सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन के अंदर बैंक लोन दिखा दिया 5 लाख का, और जो अपने डिवेंचर थे 10% 7500 जो इशू कर रहे थे वो लिखा दिया, और लेस कर दिया इसमें से डिवेंचर सस्पेंस, ठीक है। अल्टीमेटली अमाउंट है 5 लाख, उसको शो कर दिया, वर्किंग नोट नंबर 1 डाल दिया, क्योंकि ये पूरा नोट टू अकाउंट जो है नोट नंबर 1 है, क्लियर है। उसके बाद अपन असेट्स में गए, करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 5 लाख दिखा दिया, क्लियर। इस तरीके से आपको शो करना है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका रिवीजन करें, ठीक है, टॉपिक बहुत सिंपल है, इसके अंदर बस 2 ही टॉपिक थे, एक बार एंट्री पास करनी कॉलेटर सिक्योरिटी की, एक बार नहीं करनी है, ठीक है। तो एक बार रिवीजन करें, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।